मेरे खुदाया, सोलेहा साहिबा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। क्या क्या इसे वाकई कुछ भी याद नहीं है क्या? बदकिस्मती से इसे कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि आप इसकी माँ हैं। हाँ आपसे जो कुछ मंगवाया था वो लाई हैं? हाँ, लाई हूँ। ये लीजिए। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो तो कितनी बड़ी हो गई हूँ। हम सबने तुम्हें बहुत याद किया। मैं, तुम्हारा भाई, तुमने भी हमें याद किया ना। देखो, अपने बाबा याद है तुम्हें? इंतकाल कर चुके हैं ये तुम्हारे गुमने के 2 साल बाद। तुम इनसे बहुत प्यार करती थी। और ये तुम्हारा भाई सरकार, कितना चेंज हो गया है ना ये। जब से तुम गई उसने खुद को बर्बाद कर लिया है। खुश आमदीद सर। बाबा, सरकान खुश आमदीद। और ये जो बच्ची है, हानिया मैडम, आपको अंदर चलना होगा। आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं आपसे। चलिए।
उधर बैठ जाइए। उम्मीद है कि अब आप ठीक होंगी। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे ताकि उनको देखकर आप अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान सकें, ताकि इससे साबित हो जाए कि आप ही हानिया हैं। ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत आम है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बस उन्हें देखकर पहचानना है। ये किसकी तस्वीर है, क्या आप जानती हैं मिस हानिया? जहन पर जरा जोर डालिए। मेरा भाई। तो इसका नाम पता है आपको? सरकान। मैंने सुबह ही रूम की सफाई करवा ली थी, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। क्या अम्मी से बात हुई आपकी? क्या आप हमें बता सकती हैं इतने अरसे से आप कहां थी और क्या हुआ था आपके साथ? अगर आपको याद है तो बताइए हमें, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आम है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूं। हेलो अम्मी, क्या हुआ? क्या वो लड़की हानिया ही है? हेलो अम्मी, क्या हो रहा है वहां? क्या बताना चाहती हैं आप, बताइए। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहकर भी कुछ याद नहीं कर पा रही। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास कहने को। वो मेरी बेटी हानिया है। वही है वो, हमारी हानिया। डॉक्टर से बाहर, यहाँ आपकी साइन चाहिए। यह है वो डॉक्टर, यही इलाज कर रही थी। जहरा को उस दिन इसी ने बताया था कि वो मर गई है। शुक्रिया भाई। क्या हुआ, कुछ पता चला तुम्हें? जी बिल्कुल, आए।
सोलेह साहिबा, अब आपको अंदर आना होगा। चलिए। खुशामदीद मिस सौलिहा, आइए बैठिए। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया एक मुश्किल वक्त से गुजरी है और सिर्फ साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली तौर पर भी उसे टॉर्चर किया गया है। अब तक की सिचुएशन देखकर यही कहा जा सकता है। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसे ये भी याद नहीं कि वो जर्मनी कैसे गई। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगता है आपकी बेटी किडनैप हुई थी। हो सकता है उसे वहाँ ज्यादती का निशाना बनाया गया हो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों का काम हो ये। या अल्लाह रहम, क्या कुछ सहा मेरी बच्ची ने। खैर, आगे अब क्या करना है? उसकी याददाश्त के हवाले से कोई जोर जबरदस्ती ना कीजिएगा, यानी सवालात मत कीजिएगा। वो बहुत हसास है। अगर उसे साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिला तो वो बेहतर हो जाएगी। समझ गई। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ये बताएं कि मैं अपनी बच्ची को कब तक ले जा सकती हूँ? डॉक्यूमेंट्स तकरीबन रेडी ही हैं और आपके टिकट्स भी आ गए हैं। बस एक आखिरी बात और पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वाकई यकीन है कि ये जो लड़की है आपकी अपनी बेटी हानिया ही है? जी मुझे यकीन है, ये मेरी ही बेटी है। हेलो आपा, जहरा, आपा, मुझे नहीं हो पाएगा, ये गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हो कहाँ तुम? हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। जहरा कहाँ है? ये क्या हरकत है? क्या चाहती? जहरा कहाँ है? किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती। हटो मेरे रास्ते। बात सुनो मेरी, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। जहरा कहाँ है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। बताओ कहाँ है जहरा? हाथ छोड़ो कुछ मेरा। पूछ रहा पागल हो हूँ गए मैं। क्या? कहाँ है जहरा? बताओ। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। गाड़ी की चाबी का है? लेकिन तुम हो कौन? जल्दी करें, वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी करें, जल्दी। तुम कौन हो? जहरा का दोस्त हूँ, सब बता दूंगा। गाड़ी में बैठे, जल्दी करें, हमें चलना जाता होगा। नहीं। दरवाजा खोलो बेटा। सिनार, कादिर था वो, कादिर। कादिर था वो। जल्दी चलो, पकड़ो उसे। चलो बेटा, घर चले। कहाँ? हमारे घर, इस्तांबुल। गाड़ी और तेज चलाओ सिनार। ओके बाबा। अब
तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? अगर ये लोग आपका पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको मालूम है जहरा कहाँ है। देखिए, मेरे जानना बहुत जरूरी है कि जहरा कहाँ है। अगर आप जानती हैं तो बताएं कि जहरा कहाँ है। नहीं मालूम मुझे। देखिए आप, मेरा नाम कादिर है। तुम हो कादिर? हाँ, मैं ही हूँ कादिर। जितना जहरा को मैं जानता हूँ तो उसने जरूर मेरे बारे में आपको बताया होगा। मुझसे नहीं भाग सकती है। अगर जानने में भी ये लड़की छुप जाए तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। आपा प्लीज मुझे बताइए कि जहरा कहाँ है। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। कहना नहीं जानती। आपा, जहरा ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? हाँ, क्या उसने नहीं बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मेरा उसका क्या ताल्लुक है आप नहीं जानती? हाँ बताया है उसने मुझे, और तुमने उसे कैसे धोखा दिया ये भी बताया है उसने मुझे। मैं मजबूर था उस वक्त, और जो भी किया मैंने उसके लिए किया, उसे बचाने के लिए किया। देखिए, ये जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, अगर हमसे पहले जहरा तक पहुंच गए तो जान से मार देंगे उसे। सिर्फ मैं ही हूँ जो जहरा की मदद कर सकता हूँ। प्लीज बताइए कि जहरा कहाँ है। पुलिस को कॉल करती हूँ मैं। अभी पुलिस को क्यों कॉल कर रही है यार? पुलिस को बताऊंगी इनके बारे में कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं, कंप्लेन करूंगी इनकी। देखिए, पुलिस को कॉल करने का कोई फायदा नहीं। ये क्या किया तुमने? कहाँ फेंक दिया मेरा फोन? पुलिस को कंप्लेन करना बहुत जरूरी है। आपा, जहरा कहाँ है प्लीज बताइए। आपा, आपा उठे। आपा, आपा आप ठीक तो है? आप अपनी आंखें खोले। आपा, आपा आप ठीक तो है ना? आपा उठी। आपा, मैं एम्बुलेंस मंगवा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। आपा संभालिए खुद को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप यहीं रुके 1 मिनट। आपा होश में आप मुझे सुन रही है ना आपा? जहरा, जहरा, वो इस्तांबुल जा रही है। हानिया, हानिया कुर्तुगलू। हानिया कुर्तुगलू कौन? आपा, बाहर आओ। जहरा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ मुझे, जहरा कहाँ है? हटो पीछे। हानिया, अच्छा बेटा।
सरकान साहब, क्या आपकी अम्मी की कोई खबर आई? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, क्या 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 मतलब? एक मिनट, एक मिनट। सच कह रहे हो क्या? क्या हो गया आपको सरकान साहब? अकेला छोड़ दो मुझे। बाबा, फिरोज, वो मिल गई बाबा। कौन मिल गई बेटा? हानिया, हानिया मिल गई। फाइनली वो मिल ही गई। जर्मनी में थी वो, पुलिस को एक हादसे में मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं इतने अरसे से उसे ढूंढता रहा, किसी को यकीन नहीं था कि वो मिलेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था बाबा। सोहले आंटी उसे लेने गई, वो पहुंच जाएंगे आज यहां। मैं वॉशरूम से होकर आ जाऊं? जरूर बेटा, वो देखो उस तरफ है, जाओ। और इसके अलावा? और इसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ बता चुका हूं आपको। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना हो। हेलो सबाहत आपा। आपा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप कुछ कह क्यों नहीं? चुप क्यों है? प्लीज कुछ कहें। 304 परवाज के लिए तैयार है। लंदन जाने वाली फ्लाइट परवाज के लिए तैयार है। बैठे। हानिया, हानिया, हानिया बेटा, ठीक हो ना? हमें पासपोर्ट क्लियर करवाने जाना होगा, पहले चलो आओ। आखिर वो एयरपोर्ट पे कर क्या रही है? पता नहीं बाबा। उसके पास ना आईडी है ना पासपोर्ट है, तो फिर कर क्या रही है एयरपोर्ट पे वो? मुझे नहीं पता बाबा, मुझे नहीं पता।
बाबा उस तरफ। आ जाओ बेटी। मैं क्या बात है, क्या हुआ? मुझे कुछ बताना है। प्लीज आगे आ जाइए। रुको, ये लीजिए। मेरी प्यारी बेटी, तुम जानती हो अल्लाह हमेशा अपने खास बंदों को आजमाता है। हर दर्द के साथ दवा का भी इंतजाम करता है। इंसान की बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। कैसे? उस तरफ देखें बाबा। अंधे होकर नजर नहीं आता। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? अपनी हद में रहो, समझे? बस बहुत हो गया। चाहते क्या हो? हाँ, लड़ोगे मुझसे? हाँ, अब आओ जाओ यहाँ से। पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या हो रहा है? कैसे लगाया? अपनी जान ले लूंगा मैं। तुम भी पीछे हटो यहाँ से। छोड़ो मुझे। ज़हरा, ज़हरा, ज़हरा! पापा ज़हरा, वो रही। ज़हरा, ज़हरा! 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 ये लीजिए मैम, थैंक यू। चलो बेटी, अपने घर जा रहे हैं अब हम। ज़हरा! खुदा हाफिज। उस घर को जो कभी भी मेरा नहीं था, और उस फैमिली को जिससे कभी भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। जा रही हूं मैं किसी ऐसी जगह जहां पर मुझ तक कोई ना पहुंच पाए, और ना मैं कभी यहाँ वापस आऊंगी। मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ एक अलग सी दुनिया होगी, और आप में से वहां कोई नहीं होगा। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, कभी अच्छा सुलूक नहीं किया। आप सब मुझसे नाराज मत होना। मैंने वो सब सहा है जो अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन को भी सहना पड़े। मुझे सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मजीद अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर की दीवारें अब मुझे काटने को दौड़ती हैं।
मेरी कहानी यहाँ से शुरू जरूर हुई, लेकिन इसका इख्तिताम यहाँ नहीं होगा। देखना, एक दिन सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। एक नई कहानी के साथ। एक नए सफर का आगाज होगा। अपनी बहन को खुशामदीद नहीं कहोगे क्या? खुशामदीद मेरी बहन। एक बार फिर से मेरे बच्चे एक हो गए हैं। अब मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं है। आओ बेटी, आओ, देखो कौन आया है तुम्हें यहाँ वेलकम करने के लिए। सर ने इसकी कंडीशन के बारे में बताया था ना। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हानिया अब हमारे दरमियान है। हैरान हूं। I mean, इतने सालों बाद तुम्हारा यूं अचानक सामने आ जाना। इस एहसास को लफ्जों में बयान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है मेरे लिए। ठीक कहा तुमने। बहुत खुश हूं मैं। कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। आओ बेटी, आओ। देखो, ये हैं नादिर साहब, फिरोज के बाबा हैं ये। खुशामदीद हानिया। मेरी जान, देखो बेटा कौन आया है यहाँ। हानिया पप्पो, जाओ जाकर मिलो इनसे। शर्मा रही है शायद, कंफ्यूज है थोड़ी। मैं सहर हूँ, सरकान की वाइफ। वैसे हम कभी मिले नहीं, और अगर मिले भी होते तो तुम्हें अब कुछ याद कहाँ। चलो बेटा, बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। इसको इसका रूम दिखा देते हैं ताकि ये आराम कर ले, फिर डिनर पे मिलते हैं, ठीक है ना हानिया? चलो। हो सकता है
तुम्हें अभी सब लोग बहुत अजीब लग रहे हो, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नादिर साहब ने तुम्हारे बाबा के जाने के बाद बहुत सपोर्ट किया हमें, बिल्कुल बेटी की तरह समझते तुम्हें। फिरोज और तुम एक साथ ही बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारे आने की जितनी खुशी हम सबको है उतनी ही उनको भी है। देखते हैं तुम्हें तुम्हारा रूम याद है कि नहीं। आ जाओ बेटा, चलो देखो। जैसा छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। अगर कुछ भी बदलती तो इसका मतलब होता शायद तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं मानता था कि तुम नहीं आओगी। एक माँ ये चीज कैसे तस्लीम कर सकती है बेटा? यहाँ तुम कितनी प्यारी लग रही हो, है ना? ये तस्वीर तुम्हारे लापता होने से 6 महीने पहले की है। तुम्हारी ये आखिरी तस्वीर थी हमारे पास। ये पहले से काफी चेंज हो गई है ना? बिल्कुल, उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा है, जैसे वो हमारे सामने होकर भी बहुत दूर है हमसे। नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बात तो ठीक है, वैसे भी हमें क्या पता उसने क्या कुछ कहा। क्या कुछ भी याद नहीं उसे? नहीं, उसे अम्मी और सरकान के अलावा कुछ याद ही नहीं। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब आप दोनों के अलावा उसे कुछ भी याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? इंसान जब अपने किसी से दूर हो जाता है ना, तभी उसकी कदर का एहसास होता है। मैं सोचती थी काश तुम्हारी और तस्वीरें भी होती और वक्त गुजारा होता मैंने तुम्हारे साथ। और जानती हो सबसे मुश्किल बात क्या थी? तुम्हारी खुशबू। मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं तुम्हारी खुशबू भूल ना जाऊं। देखो, मैं हमेशा यहाँ आकर तुम्हारी खुशबू महसूस कर लिया करती थी और डर लगता था कि कहीं ये खुशबू खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। बाल बना दूं मैं तुम्हारे, जैसे हमेशा पहले बनाया करती थी। तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, मुझसे बाल बनवाती थी हमेशा। बस यही छोटी छोटी बातें याद करती रहती थी। बाल बना दूं तुम्हारे? अच्छा, अब हम पुराने कपड़े फेंक दें। जब तक नए कपड़े नहीं खरीदते तुम शहर के कपड़े पहन लेना, जल्द ही नए खरीद लेंगे हम। शहर के कपड़े आ जाएंगे ना तुम्हें? हानिया बेटा, आओ, आ जाओ बेटा। अब से तुम इस घर का अहम हिस्सा हो, याद रखना ये बात।
वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब याद आ जाएगा तुम्हें। परेशान ना हो तुम। सहर बेटा, मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारे कपड़े इसको दे दिए हैं। कोई बात नहीं अम्मी, अच्छा किया आपने। शुक्रिया बेटा। क्या तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो हानिया?